दोस्तों, आज की एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हम अपने मन को गुलाम कैसे बनाएं। इस पापी मन को, इस चंचल मन को अपने आप में एक गुलाम कैसे बनाएं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहाँ से इस चरण को शुरुआत कर सकते हैं कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए, हम अपने मन को अपना गुलाम बना सकें। इस वाक्य को सुनते हुए बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है उसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए, उसको कैसे समझा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है। और ये जो अनुभव है उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल दुख को जलाती है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारे मन के द्वारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझाने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, आप अपने मन को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपको यह अनुभव हो गया है कि आपका मन आपको दुख देता है, क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं। इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है, यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? इस वाक्य को सुनते हुए बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा? इस वाक्य को सुनते हुए बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है। मतलब किसी चीज को सुनने के बाद उसका मनन करना, चिंतन करना और उसको अपने विचारों में धारण करना। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है, यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। बुद्ध कहते हैं किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है? इस वाक्य को सुनते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। आपको जागरूकता को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6 चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। पहला, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना
जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए कार्य को कार्य में लाना। पांचवा, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठवां, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। अभी आप कौन से चरण पर हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, अपना गुलाम कैसे बनाएं, एक सच्ची कहानी से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेश था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है और वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो ना दे पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में लाता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।